नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे सीईटी और नए आरक्षण के बारे में। तो हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी सीईटी पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को डीएससी व ओएससी कैटेगरी सुधार करने का मौका मिलेगा। भाई आप सभी को पता है, जो एससी कैटेगरी का आरक्षण है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो अब लागू होगा। हरियाणा सरकार जल्द करेगी निर्देश। एससी कैटेगरी की सीटें आधी आधी बटेंगी, आरक्षण 20% ही बना रहेगा। यानी 10% जो रहेगा वो डीएससी को रहेगा और 10% जो रहेगा वो ओएससी को रहेगा। किस तरीके से सीटें बांटी जाएंगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरिट सूची किस रूप में बनेगी वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी विभाग, बोर्ड, निगम व अन्य संस्थाएं अनुसूचित जाति से संबंधित पदों को दो श्रेणियों में यानी वंचित डीएससी और अन्य अनुसूचित जातियां ओएससी के उपवर्गीकृत किया जाएगा। वंचित अनुसूचित जातियों में लगभग 38 अनुसूचित जातियां हैं और अन्य अनुसूचित जातियों में लगभग 15 अनुसूचित जातियां हैं। ठीक है, टोटल 53 है ये। सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित मौजूदा 20% कोटे में से आधे पद वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे और आधे जो है वंचित अनुसूचित जातियों के लिए रहेंगे। ठीक है, उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त पदों पर अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे का आधा हिस्सा अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाएगा, यानी 50-50 कर दिया जाएगा सीधा। अगर 80 सीटें आती हैं तो 40 उसके लिए आएंगी और 40 उसके लिए आएंगी। ठीक है, अगर मान के चलो इनकी 40 भरगी, ठीक है, और इनकी 40 नहीं भरी, इनकी मान के चलो 38 भरगी, 2 सीटें रहेगी। ठीक है, तो जो ये 2 सीटें हैं यहाँ पे कैंडिडेट नहीं रहे और 38 सीटें ही भर पाई, तो ये 2 सीटें जो है इस कैटेगरी से उठा ली जाएंगी। यानी मान के चलो ये डीएससी है और ये ओएससी है, तो इस डीएससी से उठा के ओएससी में भर दी जाएंगी। तो इस तरीके से ये आवंटन किया जाएगा। मेरिट सूची किस तरीके से बनेगी इसके बारे में बात करें तो अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें भले ही डीएससी और एससी के बीच में आधी आधी बटेंगी, पर उन पर भी चयन भी इसी तरीके तरह होगा, मगर मेरिट सूची संयुक्त रूप से बनेगी। यानी उनकी वरिष्ठता मेरिट में प्राप्त अंकों के आधार पर तय होगी। उदाहरण के तौर पर अगर उम्मीदवार डीएससी है और मेरिट में उसके 50 अंक है, जबकि वह उम्मीदवार ओएससी है और मेरिट में उसके 51 अंक है, तो वरिष्ठता वह उम्मीदवार की होगी। वर्तमान रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक उप श्रेणी के लिए अलग अलग रोस्टर पॉइंट निर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा। यदि किसी विशेष अवसर पर अनुसूचित जातियों के लिए रिक्त पद कैडर की कुल संख्या विषम यानी 1, 3, 5, 7, 9 है, तो आधे पद सबसे पहले डीएससी कैटेगरी के लिए होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी कैटेगरी में, यहाँ पे उदाहरण ही दे दिया उन्होंने, अगर 9 पद हैं तो 5 पद जो है अनुसूचित जाति को मिलेंगे, डीएससी को मिलेंगे, 4 पद ओएससी को मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर विषम संख्या आ जाती है, यानी जहाँ भी 50-50 डिवाइड होना मुश्किल है, तो इस तरीके से जो है सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और मंत्रिमंडल की बैठक में यह हुई थी मंजूरी, तो ये मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में 16 अगस्त को जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो ये मंजूरी दे दी गई थी। और अब जो 50-50 डिवाइडेशन होगा और ग्रुप डी का जो सीईटी है, ग्रुप सी का सीईटी है, उसमें भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सुधार का मौका दिया जाएगा। जो आपके सर्टिफिकेट हैं डीएससी के और ओएससी के, वो लगाने का मौका दिया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पहले सीईटी दे रखा है और वो नहीं चाहते कि हम दोबारा सीईटी दें, तो उनको भी डीएससी और ओएससी के सर्टिफिकेट लगाने का मौका दे दिया जाएगा। तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।